हाँ, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो? हम सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्लास 10th का है। देखो, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि त्रिकोणमिति जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना। जो कि मेट्री शब्द जो है ये मेट्रॉन से बना है। त्रिकोणमिति का देखें इसका, तो एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये एक एंगल 90 डिग्री होता है और ये दोनों न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर ये जिसपे ये खड़ा है ना, इसको कहते हैं आधार, और ये जो सीधा है इसको कहते हैं लंब, और यहाँ से यहाँ तक जो मिलाते हैं इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में से कहते हैं हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब इसमें लंब किसको कहते हैं? तो जो ये थीटा एंगल दिख रहा है ना, तो ये थीटा के सामने वाला, जस्ट ये थीटा के सामने वाला को कहते हैं लंब। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और ये जिस पे खड़ा है ना, इसको कहते हैं आधार, यानी इंग्लिश में से कहते हैं बेस। अगर फिर दूसरा ट्रायंगल इस तरह का बनाते हैं, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर यहाँ से ये बी कोण समकोण है और ये ए, ये बी और ये सी देते हैं, तो जस्ट अगर ए कोण के सापेक्ष करेगा ए कोण, तो इसके जस्ट ये वाला सीधा वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाता है हाइपोटेनियस, और ये हो जाता है बेस। फिर अगर इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अगर इसमें से इसका नाम आप बी, इसका नाम ए और इसका नाम अगर सी दे देते हैं, तो सी के जस्ट सीधा वाला ये क्या होता है, ये एंगल है, तो इस एंगल के सीधा, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री के सीधा वाला ये होता है कर्ण, ये हो जाता है कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर एंगल सी बोल रहे थे, एंगल सी को लेते थे, एंगल सी है, इसके सीधा वाला ये हो जाएगा लंब, जिसको इसको लिखते हैं पी। तो इस तरह का बनेगा। अगर किसी भी तरह ट्रायंगल्स को लेते हैं समकोण त्रिभुज, अगर यहाँ पर दे देगा पी, ये क्यू, और ये अगर आर लिखा हुआ रहता है, तो इसके अनुसार अगर हम ये देखेंगे, ये एंगल को देखेंगे, तो इसके सीधा वाला ये हो जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सीधा वाला ये होता है कर्ण, और ये बचा ये हो जाएगा आधार, मतलब इसी पे खड़ा है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे ये सीधा खड़ा हुआ, ये जो सीधा खड़ा हुआ है तो इसको कहिए आधार, और ये जो सीधा है इसको कहते हैं लंब, और सबसे लंबी भुजा ये होता है कर्ण। तो इसका देखने का सबसे एक ही नजरिया है कि जब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सीधा वाला को कहते हैं कर्ण, और जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ रहेगा तो उस एंगल के सीधे वाले को कहते हैं लंब, और जो बच गया उसको कहते हैं आधार। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये डिग्री समकोण होता है, और ये एंगल ए मानते हैं, ये बी होगा और ये सी होता है। अब इसमें से इसको कहते हैं कर्ण, ये हो जाता है आधार, और ये हो जाएगा लंब। एक हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ते हैं कि अगर कर्ण हमें निकालना हो, तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका रूट। ऐसे करेंगे तो ये कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है। जब अगर हमें लंब निकालना हो, तो लंब बराबर होगा सबसे लंबी भुजा जो है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इसमें रूट करेंगे। और जब हमें आधार निकालना हो, तो आधार बराबर होता है
कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर देखिए ये सबसे लंबी भुजा इसको कर्न कहते हैं और ये एंगल दिया हुआ है, मतलब ये कोण, तो इसके सीधा वाला इसको लंब और ये आधार। अगर हम कर्न निकालेंगे तो कर्न बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे ये तीनों साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये साइड दिया हो रहा है तो हम इसको निकाल सकते हैं कि ये दो साइड, क्योंकि इस त्रिकोणमिति में हमें यही पढ़ना है, त्रिकोणमिति में दोनों कोणों का रेशियो, मतलब एक दो साइड दिया हुआ रहेगा तो तीसरा साइड को निकालना पड़ेगा। अगर ये साइड पूछ रहा है और ये दोनों साइड दिया हुआ रहेगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। अगर ये साइड निकालने कहेगा तो ये दोनों साइड दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम कर्न, लंब और आधार को अलग अलग निकाल सकते हैं।